नीचे बहुत चहल पहल हो रही है। लगता है कि तुम्हारी बारात आ गई। में आपको घणो घणो स्वागत है राणा साहब। राणा साहब नहीं, समधी साहब। बेटे भोजराज, आप हैं मेड़ता के पराक्रमी राव दूधा साहब और आप हैं रतन सिंह, मीरा के पिता। मीरा, मैं तुम्हारे होने वाले सुनील जी को अभी अभी देखा। बहुत प्रक्रमी और शूरवीर हैं। तुम दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। पधारिए कुंवर साहब। घड़ी खमा कुंवर साहब, मैं जयमल, मीरा का भाई। मुझे लगता है अब जिसके पास देख रहे हो वो मीरा भाभी सा नहीं है। पर मीरा की भाभी सा है, मेरी पत्नी मृणाल। कुंवर भोजराज की आंखें तो सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही है मीरा। तुम्हारा भी मन कर रहा है ना उन्हें देखने का? कितना शोभना है। उन्हें नए अतिथि कक्ष में ठहराया गया है और तुम्हारा कल तो ब्याह है ना। अगर तुम उन्हें देखना चाहती हो तो मैं कोई व्यवस्था कर सकती हूँ। वैसे भी तुम्हारा कर्ज है मुझ पे। याद है तुम्हारे जयमल भाई साहब मुझे देखने के लिए कैसे पेड़ पे चढ़ गए थे? चलिए कुंवर साहब, मैं आपको आपका कक्ष दिखा देता हूँ। जाकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आइए। सिखाया है किस तरह किसी के झरोके में झांको? नहीं बाबू साहब, मैं क्या भाई साहब, आप भी ना। तुम्हारी शरारतें आजकल बढ़ती जा रही हैं। छोटा हूँ, मैं शरारतें नहीं करूँगा तो कौन करेगा भला? अब वैसे भी भाई साहब, मैं आपके लिए अच्छी खबर लाया हूँ। वो वाला झरोका है ना, मीरा भाभी सा के कमरे का है। शादी से पहले देखना चाहते हो तो मेरे पास एक योजना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा ठीक नहीं होगा। ब्याह से पहले हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते, ऐसी परंपरा है। क्या बड़े भाई साहब, आप भी ना बुजुर्गों जैसी बात मत कीजिए। और इतना तो आपका हक बनता ही है कि जिससे ब्याह होने जा रहा है उसे एक बार देख तो ले। वो देखो झरोके में कौन आ रहा है। क्या कर रहे हो बड़े भाई साहब? इस तरह ताका जाकी करना परंपरा के खिलाफ है।
से शादी करनी पड़ रही है, पर मासा के लिए करना पड़ेगा। तुम भी जानते हो, मासा की एक ही आखिरी इच्छा थी। पर एक बात बता देती हूँ, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अपना पति नहीं मानूंगी। मेरे हाथों में जो मेहंदी है ना, वो तुम्हारे नाम की ही समझ कर लगाई है मैंने। मीरा, मेरे साथ जो एक बार रिश्ता बांध लेता है तो वो एक अमर रिश्ता हो जाता है। जीवन मृत्यु की सीमा से परे, इस संसार से परे, सबसे पवित्र, सनातन और सच्चा रिश्ता जो हमेशा रहता है, जीवन भर और जीवन के बाद। सही कहा था तुमने। मैं क्यों रहूं? मुझे रोने की क्या जरूरत है? जिससे रिश्ता बनाने जा रही हूँ वो तो क्षणिक है, नाम का है। उस समय रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। हमारा रिश्ता तो अमर है ना? भोजराज साग के मुख पे कितना भी तेज हो, पर हमारी मीरा की सुंदरता का तेज कुछ कम नहीं है। बिंदनी, देखना, मीरा की एक बार शादी हो जाने दो। कुंवर सा का सारा तेज मीरा के चरणों में होगा। हम मीरा से कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। भाई साहब, उठिए बड़े भाई साहब, उठिए। उठिए ना, उठिए भाई साहब। क्या हुआ विक्रम? बड़े भाई साहब, कल रात मीरा भाभी से देखी, या फिर परंपरा ने देखने नहीं दिया। शादी के पहले मीरा भाभी से को देखने का एक आखिरी मौका है। चलो। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। तो क्या ठीक नहीं होगा? किसी को पता नहीं चलेगा। चलो आप। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। बड़ी सुंदर लग रही है मेरी लाडू। आज हम बड़े खुश हैं। आप शादी के लिए तैयार हो गए। मासा की भी तो यही इच्छा थी ना? हाँ बेटा, आपकी मासा की भी यही इच्छा थी। ये हार आपकी मासा का। उनकी आखिरी इच्छा थी कि अपनी शादी में आप ये हार पहने। भाई साहब, आप वहाँ से देख लीजिए। नहीं नहीं, कोई देख लेगा। क्या भाई साहब, आप भी ना, कोई नहीं दिखेगा। मैं हूं ना वहाँ पैरे पे खड़ा। ठीक है, चलो। काश वीर कुंवरी ये सब अपने हाथों से करती। बेटा, हमारा एक और उत्तरदायित्व है। जो बात आपको आपकी मासा को कहनी चाहिए थी, वो आज हम आपसे कहेंगे। मीरा, बेटा, आप चाहती थी कि आप अपनी मासा के जैसा बने, तो सुनिए, जब से आपकी मासा का हमसे ब्याह हुआ, उन्होंने हमें अपना सब कुछ माना। अपना पति, अपना दोस्त, अपना भगवान, सब कुछ। अब आपको भी ससुराल जाकर वही करना है। अपने पति को मान देना है,
उसकी हर इच्छा का पालन करना है, उसे अपना भगवान मानना है। मैं अपने पति को ही भगवान मानूंगी बाबू साहब, उनके मन का ध्यान रखूंगी। बेटा, शादी के बाद मायका नहीं, ससुराल ही एक स्त्री का घर होता है। पति को जो प्यारा हो उसे वही करना चाहिए। मैं ऐसे ही करूंगी, जो मेरा पति चाहेगा मैं उसे वही दूंगी। वचन देती हूँ मैं। काश आज वीर कौरी यहाँ होती। क्या भाई साहब, आप भी ना आपके भाग्य में नहीं है कि शादी से पहले भाभी साहब को देख ले, फेरे के समय ही देख लेना। चलो अब चलो। बस अब बहुत हो चुका, अब मीरा को फेरों के लिए तैयार कर दो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर पानी ग्रहण के लिए कन्या का हाथ अपने हाथ में ले। शिवे सर्वार्थ साधिके सुदिनं शरण्यदेवके गौरी नारायणी ताराबलं। वर पानी ग्रहण के लिए कन्या का हाथ अपने हाथ में ले। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके सुदिनं शरण्यदेवके गौरी नारायणी ताराबलं।
ललिता, तूने मेरे कृष्ण जी की मूर्ति और मेरे दूसरे सामान रख दिया ना? क्या हुआ ललिता, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरे कृष्ण जी की मूर्ति मैं रख दी ना? और तेरा सामान कहाँ है? मीरा, आपका गुड्डा और ललिता आपके साथ आपके ससुराल नहीं जाएंगे। नहीं, मैं अपने सुनुची के बिना और ललिता के बिना इस महल से कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ी बहू, क्यों हुए हो? बाबू साहब, मीरा कह रही है कि वो अपनी मूर्ति को अपने ससुराल साथ ले जाएगी। मीरा, विदाई को पखत हो गयो बेटा। आपके ससुराल वाला आप पर इंतजार कर रहे हैं। अया टाबरा की जिया जिद मत करो, चलो। बस मीरा, जिद छोड़ो और डोली में जाके बैठो। आप अपने गुड्डे और ललिता को ससुराल नहीं ले जा सकते। अगर वो चाहती है तो ललिता और उसका गुड्डा लेके आ सकती है। क्षमा कर दीजिए कंवर जी, बच्ची है वो। आप ये क्या कर रहे हैं? मीरा अब हमारी पत्नी है, उसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। अगर उसकी इच्छा है कि ललिता और उसका गुड्डा हमारे साथ आए तो हमें कोई एतराज नहीं है, वो आ सकते हैं।